हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 211, जवान दिखते होगे पर जवान हो नहीं। प्रेम पानी पीते हुए बोला, मैं शादी के लिए नहीं बना हूँ दुर्गा, और शादी करूंगा भी तो सिर्फ एक लड़की से। और वो लड़की कौन है जिससे आप शादी करना चाहते हैं? प्रीति ने उसे देखते हुए पूछा तो प्रेम अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, शिवी, वॉन शिवी। उसकी बात सुन प्रीति के चेहरे के भाव बदल गए। अब आगे। प्रीति प्रेम को घूर कर देख रही थी। उसकी पकड़ अपने फोन पर कस गई थी। प्रेम ने उसे देखा तो वो अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो दुर्गा? प्रीति गुस्से और नफरत के साथ बोली, भाई आपको भी वो रिद्धिमा पसंद है, आप उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। ऐसा भी क्या है उसमें जो आप भी उसके पीछे पड़ गए? प्रेम अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, मैं रिद्धिमा के पीछे नहीं पड़ा हूँ दुर्गा, मैंने रिद्धिमा को कभी नोटिस ही नहीं किया था, पर शिवी को देखा मैंने। वो लड़की किसी के दिल में उतर जाए ऐसी सादगी भरी खूबसूरती है उसकी। अब समझ में आता है कि क्यों शिव ने उसके लिए बाकी लड़कियों को छोड़ दिया था। वो पास हो तो किसी और लड़की की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी किसी को। शिवी की तारीफ प्रीति से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे पहले कभी रिद्धिमा से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि शिव एक न एक दिन उससे ऊब जाएगा और इसके पास आ जाएगा, पर धीरे धीरे वक्त के साथ उसे समझ आने लगा था कि जैसा वो सोचती है वैसा कभी कुछ नहीं होने वाला है। जब प्रदीप की डेथ हुई और उसे पता चला कि शिव के आत्मा को मुक्ति मिल गई है, उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। उसका मन उसी वक्त रिद्धिमा और शिखा की जान लेने को कर रहा था, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही वो कभी शिव को पा नहीं सकी थी। उसने उस वक्त बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। वो धीरे धीरे शिखा से उसका सब कुछ छीन लेना चाहती थी, इसलिए उसने उसके खाने में दवा मिला दिया था जिससे शिखा ने अपने पहले बच्चे को खो दिया था। दुर्गा सब कुछ का बदला लेना चाहती थी, पर उस बीच आलोक जी को सब कुछ पता चल गया था, जिस वजह से दुर्गा को अपना खेल खत्म होता नजर आया और उसने रिद्धिमा के साथ खुद को भी मौत के घाट उतार दिया था। प्रीति ने प्रेम को देखा जो किसी सोच में गुम था। उसकी होठों की भद्दी मुस्कान बता रही थी कि वो शिवी को याद कर रहा था। प्रीति ने सिर हिलाया और गुस्से से उठकर वहां से अपने कमरे में चली गई। उत्तराखंड। रात का वक्त। शिखा अपने कमरे में थी। वो कॉल पर शिवम से बात करते हुए कमरे से निकलकर नीचे जाने लगी। शिवम भी अपने कमरे में था। वो बेड पर मुंह के बल पसरा हुआ था। उसने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, आई मिस योर बीवी, कब आओगी तुम? उसकी बात सुन शिखा के होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो हंसते हुए बोली, अच्छा, अभी तो मुझे आए एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम मुझे वापस आने लो बोल रहे हो। शिवम ने कहा, पर 12 घंटे से ज्यादा हो चुका है। आई रियली मिस योर बीवी, मिस यू सो मच, कहते हुए उसकी आवाज शांत हो गई थी। शिखा भी जानती थी शिवम को अब उसकी आदत लग चुकी थी। सबके होते हुए भी वो सबसे पहले शिखा को ही खोजा करता था। शिखा ने कहा, मैं भी मिस कर रही हूँ तुम्हें बेवकूफ इंसान, काम खत्म होते ही पहली फ्लाइट से तुम्हारे सामने तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसकी बात सुन शिवम का मूड थोड़ा ठीक हुआ और दोनों ने इधर उधर की बातें करी, फिर कॉल कट कर दिया। शिखा डाइनिंग टेबल पर आई तो देखा शिवा, रेहान और अंश के साथ सीड और अयान भी अपने फोन में लगे हुए थे। शिखा चेयर पर बैठते हुए अयान और सीड से बोली, कुछ शर्म करो, तुम दोनों इस उम्र में भी यंगटर की तरह अपनी बीवियों को मैसेज कर परेशान कर रहे हो। शिखा की बात सुन अयान और सीड दोनों हड़बड़ा गए थे। दोनों ने जल्दी से अपना फोन टेबल पर रखा और उसे दांत चमकाते हुए देखने लगे। अवध और नैना भी आ गए थे। आलोक जी भी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। हालांकि वो खुद से खाना नहीं खा सकते थे, उन्हें अयान ही खिलाया करता था, पर वो आलोक जी को सबके साथ रखता था ताकि उन्हें अकेला फील न हो। सीड ने कहा, बेबी इस उम्र से क्या मतलब, मैं अब भी यंग ही दिखता हूँ। अयान ने भी कहा, और मैं भी। प्यार है तो अपनी बीवियों को जाहिर तो करेंगे ही, वरना बीवियां कहेगी कि अब हम उनसे प्यार नहीं करते। शिखा सिर हिलाते हुए बोली, तुम दोनों जवान दिखते होगे पर जवान हो नहीं, और सारा दोष अपनी बेचुरिया बीवियों को मत दो, समझे?
आए बड़ा प्यार के गीत सुनाने वाले। देख रहे हो न विधायक जी, आपका लाडला वक्त के साथ बुढ़ा नहीं जवान हो रहा है। शिखा का ताना सुनकर दोनों ने मुंह बंद कर लिया था। वही आलोक जी के होठों पर मुस्कान आ गई थी। शिखा ने फिर तीनों असल यंगस्टर को देखा जो अपनी अपनी बंदी से चैटिंग कर रहे थे। शिखा उन्हें देखते हुए बोली, प्यार के पुजारी, आप सबका भी हो गया हो तो डिनर करेंगे या मैं आप तीनों का फोन तोड़ दूं। शिखा की धमकी सुनकर ये तीनों भी हड़बड़ा गए और जल्दी से फोन बंद करके साइड में रख दिया। घर के मैड्स ने डिनर लगाया तो सब ने खाना स्टार्ट किया। शिखा खाते हुए बोली, नैना कल हम तुम्हारे घर जाएंगे। नैना ने हाँ में सिर हिलाया और खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद सबने अपना डिनर खत्म किया और अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह सारे लोग एक बड़े मंदिर के बाहर खड़े थे। उसके आसपास कुछ दुकानें थीं। मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही नैना का घर था और आसपास खाली मैदान था। वो मंदिर देखने में ही बहुत पुराना नजर आ रहा था, पर वो बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था। वहाँ कई लोगों की भीड़ जमी हुई थी। मंदिर के अंदर से एक पंडित जी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। नैना ने सबसे कहा, दादाजी पूजा कर रहे हैं, आप सब यहाँ बैठिए, उनकी पूजा खत्म होते ही वो बाहर आ जाएंगे। सबने सिर हिलाया और सब सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्र पढ़ने की आवाज आनी बंद हो गई और उसके कुछ मिनट के बाद कोई मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर आया। एपिसोड 212, शिखा का अनजाना सच। उत्तराखंड। मंदिर के अंदर से एक बेहद बुजुर्ग आदमी बाहर निकल कर आए। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर रखा था, माथे पर तिलक और गले में एक रुद्राक्ष की माला पहन रखा था। उनकी बूढ़ी आंखों और चेहरे पर एक तेज था। वो कोई महान ज्ञानी महात्मा लग रहे थे। उन्हें देखते ही सारे लोग खड़े हो गए। नैना ने मुस्कुराते हुए उस आदमी को देखा और उनके पास चली गई। उसके पीछे बाकी सारे भी गए। उस आदमी ने नैना को देखा तो प्यार से उसके सर पर हाथ रख कर बोले, आगे आप नहीं माना था ना आपने हमारी बात, जाकर वहां फंस गई थी ना। नैना ने उनकी बात पर सिर झुका लिया था। वही बाकी सब हैरानी से उस बुजुर्ग आदमी को देख रहे थे। अंश से रहा नहीं गया। वो हैरानी से बोला, आपको पता था क्या, ये वहां जाकर फंस जाएगी। उस आदमी ने उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाकर शिखा को देखने लगे। शिखा की नीली आंखें भी उस आदमी पर टिकी हुई थी। उस आदमी ने भी शिखा की नीली आंखों में देखा, फिर शिवा को देखकर बोले, कर्म का किया धरा सब उसी जन्म में चुकाना पड़ता है। तुमने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, पर अब भी कुछ बचा है जिसे चुकाना बाकी है। उस आदमी की बातें सुन सब शॉक्ड थे। शिवा भी उन्हें देखकर सोचने लगा था कि क्या उन्हें पता है कि उसका पूर्ण जन्म हुआ है, और अगर हाँ भी तो कैसे, उन्हें कैसे पता। शिखा ने कहा, हम क्या कहीं शांत जगह पर बात कर सकते हैं। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और सबको लेकर अपने घर में आ गए। उनके घर पर सिर्फ वो और नैना ही थे। नैना के माता पिता बनारस में रहा करते थे। नैना ने सबको बैठाया, फिर खुद भी उनके साथ बैठ गई। उसके बैठते ही रेहान ने कहा, मामी जी आपके दादाजी क्या फ्यूचर देख सकते हैं। नैना ने उसे देखा तो रेहान को याद आया। उसने फ्लो में नैना को उसके दादाजी के सामने ही मामी जी कह दिया है। उसने दादाजी को देखा जो उसे ही देख रहे थे। उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर रेहान ने जल्दी से अपना मुंह छिपा लिया। नैना ने बात पलटते हुए कहा, दादाजी को भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में पता चल जाता है। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मुंबई न जाऊं, पर मैं अपनी जॉब के कारण चली गई थी। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, हर घटना के पीछे एक परिघटना होता है। आप वहां नहीं जाती तो इन सब से कैसे मिलती। नैना ने उन्हें देखा। दादाजी अवध को देख रहे थे और अवध सिर नीचे किए बैठा था। दादा की नजर खुद पर पाकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। शिखा ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर कहा, तो क्या आपको हमारे यहाँ आने की वजह पता है। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, रुकिए मैं अभी आया। वो उठकर एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद एक पुरानी किताब लेकर आए। उन्होंने उस किताब को खोला और उसमें बनी एक गोल सर्कल को दिखाते हुए बोले, आप सबने क्या ऐसा ही घेरा वहां देखा था।
अंश और रेहान ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया तो शिवा ने कहा, इसके बीच में एक लाइन ज्यादा है, जबकि उस शकल में 6 ही लाइन थी। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ पर वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। ये घेरा कोई आम घेरा नहीं है, इससे पाताल लोक की बुरी शक्तियों को हासिल किया जा सकता है। शिखा ने कुछ सोचते हुए कहा, आप ठीक से सारी बातें बता सकते हैं। पवन पाताल लोक की शक्तियां क्यों हासिल करना चाहता है? दादाजी ने शिखा को देखा और कहा, आपको मारने के लिए। उनकी बात सुन सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। अयान ने कहा, इसे मारने के लिए पाताल लोक की शक्तियां की क्या जरूरत? दादाजी ने सबको बताते हुए कहा, हम जिस दिन जिस वक्त जिस काल में जन्म लेते हैं उससे हमें कुछ दैविक शक्तियां प्राप्त होती है। जैसे किसी का शनि ग्रह भारी होता है जिससे उसके जीवन के आधे से ज्यादा कास्ट खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। किसी का शुक्र ग्रह मजबूत होता है जिससे वो हमेशा सफल होता है, वैसे ही आपके सारे ग्रह बहुत मजबूत है। ईश्वर की और खासकर देवों के देव महादेव की कृपा है आप पर। आपकी जान लेना आसान बात नहीं है। देवी देवता आपकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पवन के पास आपकी जन्म कुंडली है, जिससे वो आपकी शक्तियों को जानता है। वो जानता है आपको मारना उसके या किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए वो इन शक्तियों को हासिल करना चाहता है ताकि आपको खत्म कर सके। शिखा ने उनकी बात पर अब तक के सारे इंस्टेंट याद किए। वाकई शिखा पर कई बार हमला हो चुका था। माफिया के लोग भी उसे खत्म कर अपना पैर वहां जमाना चाहते थे, पर आज तक कोई भी शिखा का बाल भी बांका नहीं कर पाया था। सारे लोग शिखा को गौर से देख रहे थे। शिखा ने सिर घुमाकर सबको घूरते हुए कहा, मुझे ऐसा देखना बंद करो, मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ। अंश ने कहा, मामी जी मानो या ना मानो पर आप सुपर वुमन ही हो। देखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही तेज और खतरनाक। इतने साले लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं पर आज तक कोई भी आपका कुछ नहीं बिगा पाया है। सीड ने भी कुछ याद करते हुए कहा, बेबी जरा ठीक से याद कर, तू तो तुझे बचपन की एक बात याद आएगी। अयान ने पूछा, कौन सी बात? सीड ने बताया, जब शिखा 4 साल की थी तब ये अपने घर के स्विमिंग पूल के पानी के अंदर 1 घंटे तक रही थी। और खास बात, उस वक्त उस पुल में एक काली नाग भी थी पर उसने इसे कुछ नहीं किया था। जब सूर्या अंकल ढूंढते हुए वहां गए तो उन्होंने इसे बाहर निकाला। हालांकि इसे बुखार आ गया था पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ था। एपिसोड 213 एक पल दूर नहीं रह सकता। शाम का वक्त, हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। शिखा मंदिर के पीछे पहाड़ी पर थी। वो सूर्या और शिवानी को याद कर रही थी। उससे कुछ दूरी पर मोहिनी और राजेश खड़े उसे देख रहे थे। राजेश ने कहा, लगता है बहू रानी सूर्या और शिवानी को याद कर रही है। मोहिनी ने कहा, लगता नहीं है, वो उन दोनों को ही याद कर रही है। राजेश ने कहा, तो क्या हम उन्हें जाकर बता दें? मोहिनी न में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं अभी नहीं, पहले ये सब खत्म होने दो। राजेश ने सिर हिलाया कि नैना उनके पास आते हुए बोली, आप दोनों कौन हो? हमेशा शिखा जी के आसपास ही रहते हैं, ऐसा क्यों? राजेश जी मुस्कुराते हुए बोले, हम दोनों उनके शुभ चिंतक हैं। वैसे आप बुरा न माने तो एक बात बोलूं मैं आपसे? नैना ने हाँ में सिर हिलाया तो राजेश जी क्यूट सा फेस बनाकर बोले, आप न बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल कहीं की राजकुमारी लगती है आप। राजेश जी की बात सुन नैना के होठों पर मुस्कान आ गई थी। पर तभी उसकी नजर मोहिनी पर गई जो बहुत बुरी तरह राजेश जी को घूर कर देख रही थी। उसे देख नैना ने कहा, हाँ पर आपकी वाइफ मुझसे कई ज्यादा खूबसूरत है। वैसे आप बिल्कुल रेहान की तरह लगते हैं, तो क्या आप दोनों उनके दादा दादी हो? आपके मुंह में घी शक्कर, राजेश ने मन ही मन शर्माते हुए कहा। मोहिनी ने नैना से कहा, ये रेहान के दादाजी हैं, मैं नहीं। तो बन जाए न, राजेश जी ने फिर से मन ही मन कहा। नैना राजेश जी को ही देख रही थी, जैसे वो उसके मन में चल रही बातों को सुन रही हो, वैसे ही वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मोहिनी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? नैना ने उसे देखा फिर राजेश जी को देखते हुए बोली, ये आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं? आप मन ही मन क्यों बोल रहे हो? सामने खड़ी है, ये सामने से बोलो ना। राजेश जी उसकी बात सुन सकपका गए। नैना ने दोनों को देखा फिर वहां से पलट कर चली गई।
मोहिनी अपनी पैनी नजरों से राजेश को देखते हुए बोली, क्या सोच रहे थे तुम? मेरे बारे में कुछ सोच रहे थे ना? राजेश जी ने झट से नमे सिर हिलाया तो मोहिनी ने कहा, झूठ मत बोलो, उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं सामने खड़ी हूँ मुझसे डायरेक्ट बोल देने के लिए? राजेश जी अपनी नजरें चुराते हुए बोले, वो मैं तो वो। कहते हुए उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। उसे देख राजेश जी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, वाह व्हाट अ ब्यूटी। कहते हुए वो उस औरत की तरफ बढ़ गए। उसे जाता देख मोहिनी ने अपना सिर पीट लिया था। इतने सालों में भी राजेश जी की आदत नहीं बदली थी। खूबसूरत औरत देखकर वो आज भी उसकी खूबसूरती को ताड़ने में लग जाते थे। रात होने की वजह से मौसम ठंडा होने लगा था। ठंडी हवाएं चलने लगी थी जिससे शिखा को भी ठंड लगने लगी थी। वो अपनी बाजुओं को रब करने लगी कि किसी ने उसके कंधों पर कोट डाला और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। शिखा के लिए ये एहसास जाना पहचाना था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो बिना पलटे बोली, एक दिन भी दूर नहीं रह सकते न तुम मुझसे? शिवम उसके गले को चूमते हुए बोला, एक पल दूर नहीं रह सकता? तुम एक दिन की बात कर रही हो बीवी? शिखा की मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो गई थी ये सुनकर। उसने अपने कमर पर रखे शिवम के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मौसम कितना अच्छा है न बेवकूफ इंसान। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, वही तो, मौसम कितना अच्छा है और तुम इस रोमांटिक मौसम में उदास हो रही हो। शिखा ने इस पर कुछ नहीं कहा। शिवम ने उसके कंधे पर चीन रखते हुए बोला, मॉम डैड की याद आ रही है? शिखा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया तो शिवम ने उसे कसकर पकड़ लिया। शिखा जल्दी उदास होने वालों में से नहीं थी। वो आज सूर्या और शिवानी को मिस कर रही थी, इसलिए शिवम को कुछ बोलना सही नहीं लगा। वो उसे अपनी बाहों में भरे चुपचाप खड़ा रहा और दोनों पहाड़ी के नीचे जगमगा रहे शहर को देखने लगे। कहते हैं खून असर करता है और ये बात रेहान पर 100% फिट बैठता था। वो भी राजेश की तरह ही एक खूबसूरत लड़की को ताड़ रहा था। पहले इसके साथ शिवा भी यही था और अपने फोन पर कुछ कर रहा था, पर बाद में उसे एक मैसेज आया और वो रेहान के पास से चला गया। अब रेहान एलके था और उस लड़की को देख सॉरी ताड़ रहा था कि उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई, बहुत हॉट है न वो? नहीं हॉट नहीं है पर खूबसूरत बहुत है, पर तुमसे कम। कहते हुए वो पीछे पलटा और मानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। मानवी उसके सीने से आ लगी थी। मानवी ने दोनों हाथों को उसके सीने पर रखा और हल्के गुस्से में बोली, तुम उस लड़की को घूर क्यों रहे थे? रेहान मुस्कुराया और शरारत से बोला, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? मैं उसे देख रहा था तो। मानवी मुंह फेरते हुए बोली, जले मेरी जूती, मैं भला क्यों जलूंगी? मुझे पता है मैं उससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ। रेहान उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, कई ज्यादा नहीं, कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो तुम, और मेरे लिए तो तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। मानवी उसकी बात सुन खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और रेहान को देखकर हंसने लगी। रेहान ने कहा, चलो मामी जी के घर चलते हैं, उनके दादाजी ने डिनर करके जाने को कहा है। मानवी ने सिर हिलाया, फिर दोनों बातें करते हुए नैना के घर की तरफ पलट गए। मानवी के पलटते ही रेहान ने जल्दी से ऊपर वाले को थैंक यू कहा। मानवी की परफ्यूम की स्मेल से उसे पता चल गया था कि मानवी उसके पीछे खड़ी है, वरना आज तो उसे मानवी के हाथ से कूटाने से कोई भी नहीं बचा सकता था। शिवम और मानवी के साथ शिवी और ट्विंकल भी आई थी। शिवी ने रेहान और मानवी को जाते हुए देखा तो वो शिवा को ढूंढने निकल गई। उसने कई बार शिवा को कॉल किया था, पर नेटवर्क डाउन होने की वजह से उसका कॉल कट हो जा रहा था। एपिसोड 214, शिवा एंड शिवी इन द जंगल। शिवा एंड शिवी इन द जंगल। उत्तराखंड। शिवम, शिखा और बाकी सब नैना के घर लौट आए थे। रात हो चुकी थी और डिनर का वक्त हो गया था। सारे लोग फ्रेश होकर डिनर के लिए आए। नैना के घर पर डाइनिंग टेबल नहीं था। उसके यहाँ सारे लोग नीचे बैठकर खाना खाते थे। नैना घर पर काम करने वाले एक काका के साथ प्लेट्स लगा रही थी। अपने घर सही सलामत लौटकर वो बहुत खुश थी, जिसकी चमक उसके चेहरे पर भी दिख रही थी। अवध की नजरें उसके खिली हुई होठों पर टिकी हुई थी।
रेहान और अंश बहुत वक्त से उसे देख रहे थे। रेहान ने धीरे से अवध से कहा, मामा जी, पराई लड़की को देखना गलत बात होती है। आप शादी कर लो, उसके बाद जी भरकर उन्हें देखते रहना। उसके कहते ही अवध ने झट से सिर घुमा कर उसे देखा। रेहान और अंश उसे देख अपनी बतीशी चमका रहे थे। अवध ने दोनों को देख आंखें छोटी कर ली और उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, और ये ज्ञान तुम दे रहे हो जो खुद थोड़ी देर पहले किसी पराई लड़की को घूर रहा था। रेहान उसकी बात सुन सकपका गया था। अंश ने उसे घूरते हुए कहा, शर्म नहीं आती आपको? मानवी की जिंदगी में आने के बाद भी आप किसी पराई लड़की को ताड़ रहे थे। रेहान जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए बोला, धीरे बोल बे साले, मानवी ने सुन लिया तो कच्चा चबा जाएगी मुझे। शिखा ने दोनों को तिरछी नजर से देखा, फिर अपने वॉच में टाइम देखते हुए बोली, शिवा कहाँ है? शिवम ने भी आसपास देखते हुए कहा, शिवी भी कहीं दिख नहीं रही है। अयान ने कहा, दोनों साथ में इस खूबसूरत पहाड़ी का लुत्फ उठा रहे होंगे, बाद में आ जाएंगे। कौन खूबसूरत पहाड़ी का लुत्फ उठा रहा होगा? कहते हुए शिवा वहां आया। सबने उसे देखा। वो अकेला था और अपने डेनिम जैकेट और जीन्स में था। वो अभी अभी बाहर से आ रहा था। शिखा ने उसे अकेले देखा तो पूछा, शिवी तुम्हारे साथ गई थी क्या? शिवा न में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मेरे साथ नहीं थी वो। क्यों, क्या वो यहाँ नहीं है? ट्विंकल उसकी बात पर बोली, भाई भाभी आपके पीछे ही तो गई थी। आप शायद नेटवर्क खोजते हुए जंगल के पास जा रहे थे ना? भाभी भी आपके पीछे पीछे जा रही थी। मैंने खुद शाम को देखा था उन्हें। सारे लोग शिवा को देखने लगे थे, जिसके चेहरे का भाव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो न में सिर हिलाते हुए बोला, मैं मिला ही नहीं हूं आज उससे। नैना उसकी बात पर घबराई सी बोली, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं जो दिन में शोर शराबे के वजह से नहीं निकलते, पर रात की खामोशी में वो बाहर आते हैं। नैना की बात सुन सारे लोग परेशान हो गए थे। शिवा ने एकदम से सिर उठाकर शिखा को देखा और कहा, मैं शिवी को लेकर आता हूँ। कहते हुए वो पीछे पलटा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिखा और शिवम दोनों के एक्सप्रेशन बदलकर डार्क होने लगे थे। दोनों ने धीरे से खाने की थाली घसकाए और उठकर खड़े हो गए। इधर शिवी शिवा को ढूंढते हुए जंगल में आकर खो गई थी। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। जंगल घना था, जिस वजह से चांद की रोशनी पत्तों से छनकर उस पर पड़ रही थी। उसने अपना फोन देखा जिसमें नेटवर्क डाउन था। उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और आगे बढ़ने लगी। उससे कुछ दूरी पर 50/52 उम्र के काले कपड़े पहने कुछ आदमी किसी को ढूंढ रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मैंने सच में उस लड़की को इधर ही आते देखा था। दूसरे आदमी ने कहा, आते देखा तो वो कहाँ गायब हो गई? मिस्टर इंडिया बन गई क्या वो? तीसरा आदमी जो उनका बॉस था वो बोला, मुंह बंद करो दोनों, हमें उस लड़की को किडनैप करके मुंबई लेकर जाना है। याद है न, पवन और उसके बेटे ने कहा है कि हमें दोनों लड़कियों में से किसी एक को तो लेकर ही लौटना है, वरना वो दोनों हमारी जान ले लेंगे। उसकी बात सुन एक आदमी ने अपने हाथ में पकड़े नैना की फोटो को देखते हुए बोला, वो लड़की तो बच्ची है, पर इसे देखिए, ये कितनी खूबसूरत है। आपको नहीं लगता इसे हमें अपने साथ ले जाना चाहिए? उसके बॉस ने भी नैना के फोटो को देखते हुए कहा, कह तो सच रहा है तू। वैसे भी उन दोनों बाप बेटे ने किन्हीं एक को लाने को कहा है। उसकी बात जारी रखते हुए उसका एक आदमी बोला, तो क्यों न उस बच्ची को हम उन्हें दे दे और इस खूबसूरत चेहरे को अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाए। उसकी बात पर उसके सारे लोगों ने हामी भरी और सब शिवी को ढूंढने लगे। शिवा शिवी को ढूंढते हुए जंगल में आ चुका था। वो उसे आवाज नहीं दे रहा था ताकि जंगली जानवर जाग न जाए। वो चलते चलते जंगल के काफी अंदर चला गया और चारों तरफ सिर घुमा घुमा कर शिवी को ढूंढने लगा। नैना के मुंह से जंगली जानवरों की बात सुन उसे बहुत टेंशन होने लगी थी। ऊपर से उसे इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी थी कि पवन और प्रेम ने अपने कुछ आदमी उनके पीछे भेजे हैं। वो बेसुध सा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो एक जगह खड़ा हो गया। उसे पत्तों की खरखराहट सुनाई दे रही थी। कोई धीमे कदमों से उसकी तरफ ही चला आ रहा था।
शिवा एक जगह खड़ा होकर आंखों की पुतलियों को दाएं बाएं घुमाकर चारों तरफ देख रहा था, पर अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी साफ साफ देख नहीं पा रहा था कि अचानक उसके आंखों में एक तेज रोशनी पड़ी। अचानक आंखों में रोशनी पड़ने पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ आंखों पर रख लिया। उसने कुछ पल बाद अपने आंखों पर से हाथ को हटाया और आंखें खोलकर अपने सामने देखा। उसके सामने शिवी पसीने से लथपथ खड़ी थी। वो बुरी तरह थकी हुई दिख रही थी। उसे देख शिवा के जान में जान आई। शिवी ने अपने फोन को पकड़े हाथ को नीचे किया और दौड़कर आकर उसके सीने से लग गई। शिवा ने भी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों ने आंखें बंद कर ली। एपिसोड 215 अवध का सूखा गला। उत्तराखंड। शिवम, शिखा और बाकी सब भी दो दो लोगों का जोड़ा बनाकर जंगल में आ गए थे। रेहान और अंश के पास तो उनकी मानवी और ट्विंकल थी। अवध भी नैना के साथ था, पर सीड और अयान को मजबूरन एक दूसरे के साथ जाना पड़ा था। सीड जंगल में आगे बढ़ते हुए बोला, अगर शिवी उनके हाथ लग गई तो पता नहीं बेबी क्या करेगी। अयान ने कहा, क्या करेगी से क्या मतलब, साफ है वो उनके घर में घुसकर उन्हें वही दफन कर देंगी। सीड ने कहा, हाँ, पर उससे पहले शिवम उसे नर्क के दर्शन करवा देगा। मुझे वो आदमी समझ में नहीं आता है, बेबी के सामने अलग चेहरा लेकर घूमता है और हमारे सामने अलग चेहरा लेकर घूमता है। अयान ने कहा, पहली बार कुछ सही कह रहे हो तुम। अपनी बीवी के सामने दुनिया का सबसे शरीफ और क्यूट पति बन जाता है, पर ऑफिस और अपने दुश्मनों के सामने जलाद में बदल जाता है। कहते हुए उसने सीट को देखा जो बुरी तरह से उसे घूर रहा था। उसे खुद को घूरता पाकर अयान ने कहा, क्या मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। सीड ने उसे घूरते हुए कहा, अभी क्या कहा तुमने। मैंने पहली बार कुछ सही कहा है। इससे तुम्हारा क्या मतलब, तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हो न कि आज से पहले मैं सिर्फ फालतू की चीजें कहा करता था। अयान ने मन में कहा, मुझे तो तुम ही फालतू लगते हो, पर क्या कर सकते हैं, अब तो हम संबंधी बनने वाले हैं। अगर अब मैंने इससे झगड़ा किया तो मेरी होने वाली बहू क्या सोचेंगी मेरे बारे में। सीड ने उसके होठों को हिलते हुए देखा तो कहा, क्या बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो न। या एक मिनट, कहीं तुम मन ही मन मुझे गाली तो नहीं दे रहे हो ना। अयान कुछ बोलता उससे पहले दोनों के कानों में आवाज आई, तुम दोनों को यही बकवास करनी है तो घर जाकर करो, जंगली जानवरों को जगाने की जरूरत नहीं है। शिवम की आवाज सुनकर दोनों ने सिर घुमा कर देखा। शिवम शिखा के साथ उनके पास ही आ रहा था। शिवम इस वक्त वही शिवम भत्रा लग रहा था जो वो शिखा के उसकी जिंदगी में आने से पहले था। शांत मगर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन लिए वो इस वक्त डेविल लग रहा था। बात उसकी बेटी की जो थी। शिवी उसके लिए उसकी जिंदगी थी जिस पर वो एक छोटी सी खरोच भी बर्दाश्त नहीं करता था। उसे भी खबर मिल चुकी थी कि प्रीति शिवी को जान से मारना चाहती है, इसलिए वो अंदर ही अंदर गुस्से से खौल रहा था। शिखा भी बेहद गुस्से में थी, पर वो गुस्से में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, हमने इस तरफ देख लिया है, उधर जाकर देखते हैं, शायद शिवी मिल जाए। अयान और सीड ने हाँ में सिर हिलाया, फिर चारों आगे बढ़ गए। अंश और ट्विंकल हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। ट्विंकल धीरे से बोली, प्लीज गॉड भाभी ठीक हो, किसी प्रॉब्लम में न फंसी हो वो। अंश ने भी धीरे से कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा शिवी को, तुम टेंशन मत लो, हम सारे लोग आए हैं, किन्हीं तो किन्हीं को वो मिल ही जाएगी। ट्विंकल ने सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मानवी जो हमेशा कुल रहा करती थी, इस वक्त वो भी बहुत टेंशन में थी। उसकी पलकें भींगी हुई थी और वो रेहान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही थी। रेहान के कानों में उसके सुबकने की आवाज आई तो उसने पलटकर मानवी को देखा। मानवी को रोता हुआ देखकर वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कर बोला, हे मानवी, रो क्यों रही हो, कुछ नहीं होगा शिवी को, शिवा गया है न, वो उसे ढूंढ ही लेगा। मानवी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मेरी गलती है रेहान, शिवी ने मना किया था यहाँ आने से, पर मैं ही सबको जिद कर यहाँ आ गई थी। काश मैं जिद न करती और हम सब बुआ के घर पर ही तुम सबके लौटने का वेट करते। रेहान ने उसे अपने सीने से लगाया और उसे शांत करवाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी गलती नहीं है, परेशान मत हो। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला,
रोने में जितना टाइम वेस्ट करोगी उतना शिवी पर खतरा बढ़ता जाएगा, इसलिए जब वो मिलेगी तब उसके गले लगकर जी भर कर रो लेना, पर अभी चलो हम रुक नहीं सकते। मानवी ने पलके झपकाते हुए हाँ कहा और दोनों आगे बढ़े ही उन्हें शिखा शिवम सी डयान आते हुए दिखे। उन सब ने भी दोनों को देखा तो वो लोग उनके पास आ गए। तभी अंश और ट्विंकल भी वहीं पहुंच गए। सबको देखकर अयान ने कहा, हम सब मिल गए पर जिन्हें ढूंढने आए हैं वो कहाँ है। रेहान भी सबको देखकर बोला, शिवा भी नहीं मिला और मामा और नैना आंटी भी नहीं है, शायद वो चारों साथ हो। शिवम ने कहा, हम एक बार फिर से देखते हैं, मिल गए तो ठीक है वरना फॉरेस्ट पुलिस वाले आ ही रहे होंगे, वो सब ढूंढ लेंगे उन्हें। सबने हाँ में सिर हिलाया और सब फिर से चारों तरफ फैल गए। अवध और नैना हाथ पकड़कर चल रहे थे। अवध आगे था और नैना उसके पीछे। इतना घना जंगल और ऊपर से अंधेरा, कुछ साफ साफ दिख भी नहीं रहा। पता नहीं कहाँ है शिवी, किसी को मिली भी कि नहीं। कहते हुए अवध पीछे पलटा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ में पकड़े फोन की फ्लैश लाइट सीधे नैना पर पड़ रही थी। नैना अपने आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, अवध जी क्या कर रहे हो आप, फोन हटाए, हम कुछ देख नहीं पा रहे। अवध को तो जैसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी नजरें नैना के गले और उसके नीचे थम सी गई थी। दरअसल जल्दबाजी में नैना को होश ही नहीं रहा कि उसका दुपट्टा कब उसके सीने से हटकर कहीं नीचे गिर चुका था। उसके सूट का गोल डिप नेक था। नैना पसीने से भीग चुकी थी। उसके पसीने की बूंदें उसके गले और सीने से होते हुए सूट के अंदर जा रही थी। उसका गोरे बदन पर पसीने की बूंदें मोती जैसी चमक रही थी जिसे देख अवध का गला सूखने लगा था। उसने अब तक फोन की लाइट नैना के ऊपर से नहीं हटाई थी। नैना फिर से बोली, अवध जी लाइट हटाए हमारे ऊपर से। इस बार उसकी आवाज सुन अवध सेंस में आया और झट से फोन की फ्लैश लाइट उसके ऊपर से हटाकर खुद पलट गया। वो आंखें बंद कर अपने दिमाग में आ रहे गंदे ख्यालों को झटक ही रहा था कि उसके कानों में कुछ आवाज आई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।